नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंडियन पुलिस फोर्स के एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है गोवा से। हमें दिखाया जाता है गोवा में ज़रार अपने रूम में बैठा है, जो अपनी पत्नी नफीसा से बात कर रहा है। साथ ही साथ वह बॉम्ब भी तैयार कर रहा है, क्योंकि उसका अगला प्रोग्राम गोवा में बॉम्ब विस्फोट करने का है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहां पर हम देखते हैं ज़रार उस बॉम्ब को तैयार करके अपने बैग में डालता है। सुरक्षित रूप से अपने बैग में डालने के बाद ज़रार नफीसा के पापा से मिलता है और उसके बाद वो अपने भाई सिक्कू से मिलता है और उसे कहता है कि शाम को 6 बजे किसी भी सूरत में रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना, क्योंकि ये लोग वहां से अब निकलने वाले हैं। फिर वह एक किराए पर बाइक लेता है और उसके बाद बाइक सवार उससे कुछ बात करता है, जहां पर ज़रार उसे मजाक में कहता है कि वह पूरे गोवा को उड़ा देगा, लेकिन बाइक वाले को विश्वास नहीं आता है। हम देखते हैं उस हार्डवेयर वाले को, जो कि बैंक में नकली नोटों की जानकारी उसे बैंक वाले देते हैं। फिर तारा शेट्टी और कबीर पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर आते हैं। यहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हैं, जहां पर उन्हें कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है, जो कि उस आतंकी की है जिसने हार्डवेयर का सामान, किले वगैरह खरीदते समय नकली नोट पकड़ाए थे। अब इनको शक होता है कि पहले इन लड़कों को पकड़ना चाहिए, तो वो जगह जगह पर जाकर हार्डवेयर की दुकानें चेक करते हैं। यहाँ पर कुछ उन्हें सुराग मिलते हैं उन दोनों लड़कों के बारे में, जिनका नाम की इमरान और शोएब है। फिर तारा शेट्टी को दिखाया जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि वो लड़के दोनों टैक्सी में एक रेस्टोरेंट में आकर रुकते हैं और रेस्टोरेंट का मालिक उन्हें पहले ही पहचान चुका है, क्योंकि पुलिस ने उससे भी तफ्तीश की थी। वो पुलिस को इत्तला करता है। शिल्पा शेट्टी को दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट में, जो कि ज़रार जैसे दिखने वाले लड़के के पीछे जा रही है। वो लड़का दरअसल ज़रार ही है, लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर आके उसे सिक्कू के मिलने की जानकारी देता है। दरअसल सिक्कू एक जगह पर जहां कार्निवाल चल रहा था वहां बैठा था और पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस ने सिक्कू को पकड़ लिया। तभी हम देखते हैं दूसरे सीन में ज़रार ने अपना बैग बॉम्ब वाला वहां रख दिया है। शिल्पा शेट्टी और जैसे ही पुलिसकर्मी निकलते हैं, तभी वहां पर रेस्टोरेंट में बहुत ही भयंकर धमाका होता है और काफी लोग वहां पर मारे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहां से निकलते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली है कि वे दोनों लड़के होटल में बैठे हैं। तभी हम देखते हैं नफीसा के डैडी को, जो पुलिस को आता देखकर पुलिस पर गोली बरसा देते हैं। कबीर वहां पर आता है और वो दोनों लड़के इमरान और शोएब वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन कबीर काफी बहादुरी से उन दोनों का पीछा करता है और पीछा करते करते उन्हें ऐसी जगह पर ले जाता है जहां पर आगे रास्ता बंद है। वहां पर कबीर हौसला दिखाकर उन दोनों लड़कों से छोटी सी फाइट करता है और उन दोनों ही लड़कों को पकड़कर अपने साथ लेकर आ जाता है। फिर कहानी में हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर को सिक्कू के पास का बैग मिलता है और तारा शेट्टी भी वहीं पर पहुंच जाती है। उन्हें शक होता है इस बैग में बॉम्ब है, तो वो पुलिस इंस्पेक्टर उस बैग को उठाता है और एक खाली जगह जो कि समुद्र की तरफ होती है, वहां से भागकर उस बैग को समुद्र में हवा में उछाल देता है। फिर हम देखते हैं कि पानी में एक बहुत ही जोरदार विस्फोट होता है, लेकिन लोगों की जानें बच जाती है। इसी बीच सिक्कू वहां से पुलिस के चंगुल से निकलकर भाग जाता है, लेकिन एक कार दुर्घटना में उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। हम देखते हैं शाम को 6 बजने वाले हैं और ज़रार ट्रेन स्टेशन पर बैठा है। वो वेट कर रहा है अपने दोस्तों का, अपने भाई का, लेकिन वे सारे पकड़े जा चुके हैं या मारे जा चुके हैं। वहां पर कोई आने वाला नहीं है। तभी हम उस महिला को देखते हैं, जो कि रफीक के कहने पर वहां आती है और वह महिला ज़रार को थोड़ी हिम्मत बंधाती है और उसे कहती है कि उसके लोग मारे जा चुके या पकड़े जा चुके हैं। वो काफी दुखी होता है। कहानी आगे बढ़ती है, जहां पे कबीर इमरान और शोएब से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तब वे दोनों लड़के बताते हैं कि वो तो सईद भाई यानी नफीसा के पापा की दुकान पर काम मांगने आए थे, उन्होंने ही उन्हें इस काम में लगाया था। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि ज़रार के घर पे पुलिस पहुंच जाती है और ज़रार की मां को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कानपुर दिखाया जाता है। कानपुर में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक जगह पर बैठे हैं और उन्हें टीवी में आतंकवादियों के गोवा में मारे जाने की खबर सुनाई देती है और उसे फोटो भी दिखाई जाती है। दरअसल वो ज़रार और सिक्कू का बाप होता है और हाथों हाथ ही वह पुलिस को फोन डायल कर कहता है कि ये मारे गए आतंकी उसका लड़का था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां 15 वर्ष पूर्व की बात दिखाई जाती है, जहां पर ज़रार, सिक्कू और उसके डैडी सिनेमा हॉल में बैठे हैं और एक व्यक्ति आकर कहता है कि कानपुर में दंगे हो रहे हैं, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। फिर हम देखते हैं कि कानपुर में काफी आगजनी और दंगे हो रहे हैं। ज़रार के पिताजी ज़रार और सिक्कू को वहां से सुरक्षित अपनी गाड़ी में निकालकर ले जाते हैं। जगह जगह पर आगजनी, बम विस्फोट दिखाए जा रहे हैं।
यह सीन काफी डरावना दिखाया गया है। दरअसल दंगों में हर किसी की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग अपने घर पे पहुंचते हैं और वहां घर में पहुंचने के बाद सिक्कू के चाचा होते हैं, वो अपनी फैक्ट्री में जाने के लिए वहां से निकलते हैं। उनको वहां से कुछ कागजात लाने होते हैं। पीछे हम देखते हैं कि जरार के पिताजी के पास फोन आता है कि उनकी फैक्ट्री में आग लग चुकी है और इसके बाद वो लोग भागकर अपनी फैक्ट्री की तरफ जाते हैं। इसी बीच जरार भी वहां से निकलकर भाग जाता है और अपनी फैक्ट्री को जलता हुआ देखता है और वह वहां पर काफी स्तब्ध होता है। इसके बाद कहानी वापस आगे बढ़ती है, जहां हमें दिखाया जाता है जरार को, जो कि अपनी क्लास में बैठा है लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। दूसरे बच्चे हालांकि पढ़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं बाजार में जरार अपनी माँ के साथ जा रहा है, लेकिन जरार वहां से निकलकर कहीं जाता है जहां पे उसे एक जली हुई बिल्डिंग दिखाई देती है। तभी वह वहां पे एक मदरसे में प्रवेश करता है, जहां पर हमें वही आतंकी रफीक भाई, जो कि ईरान से ऑपरेट कर रहे हैं, दिखाए जाते हैं। वो दरअसल 15 वर्ष पूर्व कानपुर में मदरसे में टीचर हुआ करते थे। वो जब जरार को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह बच्चा बहुत ही आसान टारगेट है और इसे बहकाया जा सकता है आतंकी बनाने के लिए, और इस तरह वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं और उसे किसी न किसी तरह से नफरत भरी बातें सिखाते हैं और आतंकवादी बनने की पूरी प्रेरणा दे देते हैं, जहां पर वो उसके कान पूरी तरह से दूसरे कौम के खिलाफ भर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जरार उनकी बातों से काफी प्रभावित होता है। कहानी वापस वर्तमान में पहुंचती है, जहां हमें दिखाया जाता है कबीर को। कबीर अपने हेडक्वार्टर के बाहर बात कर रहे हैं। इसी बीच वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें आकर कहते हैं कि सिक्कू के माँ और बाप वहां पर आए हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर वापस सिक्कू और उसकी माँ को दिखाया जाता है और इसके बाद सिक्कू की पुरानी यादों के साथ उसके माँ बाप वहां पर शव के पास रोने लगते हैं। फिर कबीर अपने इंस्पेक्टर से कहता है कि इनकी बॉडी को भिजवाने का इंतजाम करो। तब कबीर उनसे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि ये लोग आतंकी बन गए। तब उनकी माँ को दिखाया जाता है। सिक्कू की माँ कहती है कि ये लोग तो हमारे लिए काफी पहले ही मर चुके हैं, इन्होंने हमें ही नहीं पूरे देश को और पूरी कौम को धोखा दिया है, इसलिए हम उनकी बॉडी को नहीं लेकर जाएंगे। आप जैसे भी करें, इनका अंतिम संस्कार आप अपने हिसाब से कर दीजिए, हमारे लिए ये कुछ भी नहीं है। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कबीर काफी गंभीर मुद्रा में है और फिर तारा शेट्टी को दिखाया जाता है, जो कि जरार की सासू माँ से पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि अभी जरार कहाँ है, तो वो कहती है वह दरभंगा में है। यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।